निर्माणाधीन कीरतपुर नेरचौक फोरलेन के तहत थापना गांव में गावर कंपनी द्वारा की जा रही ब्लास्टिंग के विरुद्ध स्थानीय ग्रामीण एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फोरलेन कंपनी गावर द्वारा लोगों के घरों के नजदीक भारी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। इन दरारों से मकान क्षतिग्रस्त अवस्था में पहुंच गए हैं, तो लोग भी डर के साए में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत मंझेड़ के उप प्रधान रामपाल ठाकुर का कहना है कि ग्रामीणों के बार बार मनाही के बाद भी और प्रशासन की दखलंदाजी के बाद भी गावर कंपनी ब्लास्टिंग करने से बाज नहीं आ रही है। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी कोई भी टीम मौके का दौरा करने की जहमत नहीं उठा रही है। ग्रामीणों का साफ कहना था कि घरों के नजदीक गैर कानूनी ढंग से ब्लास्टिंग नहीं की जानी चाहिए, बल्कि केमिकल की सहायता से पत्थरों को पिघलाया जाना चाहिए ताकि लोगों के घरों को कोई नुकसान न पहुंचे। रामपाल ठाकुर ने दो टूक कहा है कि यदि प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता है तो मजबूरन उन्हें न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी सर, मेरा नाम दीपचंद है और विलेज थापना। और अपन में जो ये कंपनी वाले ब्लास्टिंग कर रहे हैं, एक गैर कानूनी तरह कर रहे हैं। गांव के नज़दीक, घरों के नज़दीक हमारे को ब्लास्टिंग नहीं चाहिए। हमारे को जो भी पत्थर पिघलने वाला केमिकल है उसको बुलाया जाए। और मेरी प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि जो भी ये खतरा है, अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार है। इसमें ब्लास्टिंग अब की बात नहीं होनी चाहिए। जो भी मकान है, जो भी गरीब आदमी है, हम बार बार तो मकान बनेंगे नहीं। जो बने हैं इनको भी गिरना चाहिए। अगर कंपनी द्वारा मकान जाए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर ये ब्लास्टिंग करने से कोई नुकसान होता है तो कंपनी वाले हकदार होंगे इसका जुर्माना देने के। मौके पर देखो और इनका जो भी मुआवजा बनता हो दिया जाए पूरे मकान का। जी, मैं अपने डीसी साहब बिलासपुर और एसडीएम महोदय स्वारघाट, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जैसे ये बोल रहे हैं पुलिस वाले यहाँ आए हुए थे, वो भी अनलीगल पुलिस वाले या जेई साहब या एसडीओ साहब यहाँ आके ब्लास्ट करवा रहे हैं। ब्लास्ट का इसकी जो था 3 मीटर गहराई थी और इन्होंने ना तो यहाँ कोई मीटर लगाया वाइब्रेशन का, और हमारे मकान फटने के बावजूद अपने ये जो यहाँ जहाँ ब्लास्ट हुआ हमारे मकानों को दिक्कत आई है, हमारे मकानों में आने के बावजूद यहाँ से भाग गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डीसी महोदय साहब, जो आपने इनको ब्लास्टिंग की अगर परमिशन दी हुई है तो आपकी जो कमेटी है वो हमारे मकानों को देखने क्यों नहीं आ रही है? कब आएगी वो? हमारे लोगों को ये बोल के दबाया जाता है जी ये कमेटी बनाई हुई है, वो बाद में देखेगी। बाद में हम किसको पकड़ेंगे? डीसी महोदय, प्रशासन हमें रिटर्न में लिख के दे कि हमारे मकानों को जो क्षति हो रही है, जो मकानों में दरारें आई हुई हैं, उसका क्या प्रावधान है, किस प्रोविजन के तहत करेंगे। हम इन मकानों को छोड़ के इनसे बाहर निकल जाएं या इनके अंदर रहें। अगर भविष्य में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, तो आपने भी देखा है कि मकानों की जो हालत है वो रहने लायक नहीं है, इनमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो मेरा आपसे या डीसी साहब महोदय से ये विनम्र निवेदन है कि जो भी है आपकी जो कमेटी आपने गठित की हुई है, मौके पर आप आएँ और हमारे मकानों का निरीक्षण करें और हमें रिटर्न में लिख के दे कि कंपनी इन मकानों को हमें मकान बना के देगी, क्या करेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो हमारी मजबूरी है कि पीडब्ल्यूडी जो एसडीओ साहब यहाँ आके ब्लास्टिंग करवा के गए, उनके सामने जेई साहब उनके थे, ब्लास्ट हुआ, वो आए और हमारे मकानों के निरीक्षण करें और इनके एस्टीमेट बना के हमें दे, ताकि हम माननीय न्यायालय जी का दरवाजा खटखटा सकें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए स्वारघाट से मनदीप राणा की रिपोर्ट।